लड़कों की जोड़ी आती है ना, ये दो लड़कों की जोड़ी, एक दंगा कराने वाला है और एक दंगा का तमाशा देखने वाला है। और हस्तिनापुर तो इसी मेरठ में है। महात्मा विदुर से पूछा था एक बार, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो द्रौपदी जी ने उस भरी सभा में पूछा था कि इस पाप का दोषी कौन है? कोई नहीं बोल रहा था। महात्मा विदुर ने तब बोला था कि एक तिहाई पापियों का, जिन्होंने पाप किया है, एक तिहाई जिनके सहयोगी हैं, और एक तिहाई की हकदार वे भी है जो तमाशबीन हैं। भाइयों बहनों, हमें तमाशबीन भी नहीं बनना है, हमें सहयोगी भी नहीं बनना है, हमें किसी भी प्रकार के पाप में स्वयं भी लिप्त नहीं होना है। दंगा नहीं होने देंगे, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए मोदी जी के विजन के अनुरूप कार्य करेंगे। विकास हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला का होगा। इस अभियान को लेकर के चल रहे हैं। आज सुबह में समाचार पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है कि नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन नहीं वितरित होना चाहिए। देखो ना, वे सत्ता में नहीं, सरकार की योजना पहले से चली आ रही है, अभी से कह रहे रोक लगा दो नौजवानों को। वे सड़क नहीं बनाते थे, वे उपचार की व्यवस्था नहीं करते थे, वे सुरक्षा भी नहीं देते थे, वे राशन भी नहीं देते थे। सरकार तो थी, प्रदेश वही, तंत्र वही, सपा की जगह भाजपा आ गई, सब आने लग गया। इसका मतलब विकास का पैसा और गरीबों का पैसा पहले इनके इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था। कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर। और इसलिए भाइयों बहनों, हम लोगों को ढूंढना पड़ा था एक ऐसा बुलडोजर जो स्वयं ढूंढ सके इनके इत्र वाले मित्र के घर को, क्योंकि यही पैसा जब निकलेगा इत्र वाले घर के, इनके इत्र वाले मित्र के घर से, मां लक्ष्मी कैद से मुक्त होगी और गरीब को राशन फ्री में मिलता रहेगा। गरीब को बिजली मिलेगी, गरीब को घर मिलेगा, गरीब को शौचालय मिलेगा, और गरीब को बिजली का कनेक्शन भी फ्री में मिलेगा और रसोई गैस का कनेक्शन भी फ्री में मिलेगा। और इसी से लोग परेशान हैं, इसी से परेशान हैं। पहले पैसा कहां जाता था? भाइयों बहनों, आज तो मेरठ से दिल्ली की दूरी, आज से 5 साल पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी 4 से 5 घंटे लगते थे। आज मात्र समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारें आती थी, दंगा शुरू हो जाता था, दंगा शुरू होता था, दंगों में कर्फ्यू लगता था, व्यापारी परेशान, गरीब परेशान। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो इन लोगों ने अराजकता की उस आग में झोंकने का काम किया। कैसी शरारत इन्होंने की। भाइयों बहनों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, कैसी शरारत करते थे। कैराना में व्यापारियों का पलायन कराया, बेटियों को स्कूल जाने से वंचित किया। मुजफ्फरनगर का दंगा, मेरठ का दंगा, बुलंदशहर का उपद्रव, बिजनौर का दंगा, सहारनपुर का दंगा, दंगा ही दंगा, नाम समाजवादी, सोच परिवारवादी, काम दंगावादी, और ये लोग बेशर्मी के साथ चुनाव में वोट मांगने के लिए आते हैं। और अभी तो ये एक शुरुआत है, एक रैपिड रेल आ रही है, ऐसी स्पीड से चलेगी कि मात्र 40 मिनट में मेरठ में बैठे और मेरठ से 40 मिनट में दिल्ली।
हमने यहाँ पे एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय भी दिया है। ये सोमेंद्र तोमर और राजेंद्र अग्रवाल लगातार कहते थे ये विश्वविद्यालय मेरठ में ही बनना है, हमने मेरठ में दे दिया है। और भाइयों बहनों, गंगा एक्सप्रेसवे भी बन रही है मेरठ से प्रयागराज। मेरठ से प्रयागराज आज आप जाएंगे तो अभी आपको समय लगेगा 17-18 घंटे। और भाइयों बहनों, जिस दिन गंगा एक्सप्रेसवे अगले 3 वर्ष के अंदर बनकर तैयार होगी, गंगा एक्सप्रेसवे में मेरठ से मात्र 6 घंटे में आप प्रयागराज पहुंच जाएंगे। मैंने कहा था ना चुनाव 80-20 का होगा, यही 80 बीजेपी के पास आ रहा है। जो लोग वैक्सीन के बारे में गुमराह करते थे, ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, नहीं लेंगे, वे झूठे साबित हुए ना। इसी वैक्सीन ने तो जान बचाई है। तीसरी वेव कब आई कब चली गई किसी को पता ही नहीं। जो हमारा संकट का साथी होगा वही हमारा साथी सच्चा होगा, बाकी तो अवसरवादी हैं। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं, अगर ये वैक्सीन आपकी जान बचा रहा है तो मानो मोदी जी ने 135 करोड़ लोगों की जान को देश के अंदर कोरोना महामारी में बचाया है। और हम सब मोदी जी के साथ खड़े हैं, ये संकल्प हमारा होना चाहिए। और जो लोग इस वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारना चाहिए आप कि तुम जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। पहले तो दंगों के कारण, कर्फ्यू के कारण लोगों को तबाह किया, दंगों में निर्दोष लोगों को मरवाया, और बाकी जो बचा कुचा था उसमें कोरोना से लोग मरवाना चाहते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज न कर्फ्यू से कोई तबाह होगा, न कोई कोरोना से पस्त होगा, क्योंकि मोदी जी जो हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आपकी डबल इंजन की सरकार जो है। भाइयों बहनों, आपको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी है महीने में। कितनी बार है? 2 बार। ये 2 बार क्या है? विक्ट्री का चिन्ह है। क्या ये लोग सपा के लोग और कांग्रेस के लोग देते थे क्या राशन? भाइयों बहनों, इनका राशन कैसे देते, ये विकास कैसे करवाते? ये लोग बिजली देते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, लोक दल की सरकार के समय बिजली आती थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।